नमस्कार। मैं आज फिर आप सबके सम्मुख अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ और आज मैं एक आचार्य सुश्रुत की प्रसिद्ध सूत्र संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन पर अपना एक चिकित्सकीय अनुभव साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो करीब 25 वर्षों से संग्रहणी नामक व्याधि से ग्रसित थे। उनका डायग्नोसिस मॉडर्न मेडिसिन में डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के रूप में था और उन्होंने डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के अलावा आयुर्वेदिक फिजिशियन से भी कई बार ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उनको इस व्याधि से एक तरह से निजात नहीं मिल पाई थी, छुटकारा नहीं मिल पाया था। तो जब मैंने उनकी डिटेल हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, स्ट्रेस फैक्टर क्या है, लाइफ स्टाइल आपकी पूरी क्या है। तो एक चीज़ मुझे उसमें इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने कहा कि मैं कोई भी सीज़न हो, कोई भी ऋतु हो, मैं रात को 2 से 3 गिलास गर्म दूध अवश्य पीता हूँ। तो मैंने कहा दूध तो मिल्क का इसमें लैक्टोज जो कि इंटॉलरेंस के सिम्टम है और लैक्टेज एंजाइम के कारण से ये डिफिशेंसी के कारण होते हैं और इसमें डायरिया, गैस फॉर्मेशन और फ्लैटुलेंस ये सिम्टम मिलते हैं पेशेंट्स में। तो उन्होंने कहा कि दिन के समय मुझे मल प्रवृत्ति यानी कि स्टूल की फ्रीक्वेंसी करीब 8 से 10 बार होती है और रात्रि में मुझे मल प्रवृत्ति या स्टूल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो हमने आचार्य माधव निदान से संग्रहणी के प्रकरण में जो एक पंक्ति जिसके कारण हमने इसका निदान किया संग्रहणी के रूप में, वो था कि दिवा प्रकोपो जायन्ते रात्रि सांत्रि व्रजेच्या। तो पूरा जो वर्जन है उसमें से ये लाइन के आधार पर ही उनका निदान हमने किया कि आपको संग्रहणी है। और हमने सबसे पहले कहा कि आपको ये मिल्क प्रोडक्ट और स्पेशली मिल्क, बटर, घी ये सब छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी व्याधि को बढ़ा रहे हैं, आपके लक्षणों को बढ़ा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आप एक ही चीज़ ले सकते हैं जो गृहिणी रोग में या उदर रोग में प्रशस्त है, वो है तक्र या मट्ठा या छाछ जिसको कई लोग बोलते हैं। भुना हुआ जीरा और काला नमक के साथ आप मट्ठा तक्र पान कर सकते हैं। बाकी मैंने उनको गृहिणी की जो सिंपल सी ट्रीटमेंट होती है, जो कोई भी आयुर्वेद का स्नातक किसी पेशेंट में गृहिणी की रोग में मेडिसिन चलाते हैं, वही मेडिसिन उनको दी और करीब 1 महीने के बाद में उनका ये अनुभव था कि मुझे इस समय इतना आराम है मिल्क को छोड़ने से, दूध को छोड़ने से और आपकी दवाइयों से कि जितना करीब पिछले 25 वर्ष में मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ था। विभिन्न डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट से इलाज कराने में या आयुर्वेदिक फिजिशियन से इलाज कराने में। तो मैंने कहा कि आपने कभी बताया नहीं कि मैं दूध पीता हूँ तो उससे मेरे सिम्टम बढ़ते हैं या मुझे प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने कहा कि डीएम गैस्ट्रोलॉजिस्ट से जब मैं इलाज करा रहा था लखनऊ में, तब भी किसी ने मुझसे ये लक्षण नहीं पूछे, ये कारण नहीं पूछा कि क्या आप खाते हो, क्या पीते हो। तो मैंने कहा चलो मॉडर्न मेडिसिन में उनके पास रस ज़्यादा होता है, उन्होंने हिस्ट्री ठीक से ना ली हो पेशेंट की। और आयुर्वेद में भी उन्होंने कहा कि किसी वैद्य ने मुझसे ये पूछा नहीं था कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। तो ये शो करता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टेकिंग हिस्ट्री, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो। तो उसको पूरी तरह से हिस्ट्री नहीं लेने के कारण से जो एक कारण था, निदान था, हेतु था मिल्क का, जिसको मॉडर्न में हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, लैक्टेज एंजाइम्स की वजह से, तो उसको निदान को परिवर्जन करा दिया, रुकवा दिया और साधारण चिकित्सा से ही गृहिणी की ये साधारण औषधियों के द्वारा ही उनको इतना लाभ हुआ कि वो काफ़ी प्रसन्न हुए और प्रभावित हुए और कहे कि मैं आयुर्वेद से के लिए इस बात को सभी लोगों से कहूँगा जो मेरे संपर्क में होंगे और अपने अनुभव साझा करूँगा। तो इसमें 2 चीज़ है कि हमको पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए और उसी के आधार पर क्या उसका हितकर है, क्या अहितकर है। जो हितकर है उसको बढ़ाना चाहिए, जो अहितकर है उसको रोकना चाहिए या क्रम से उसको कम करना चाहिए। अपने अनुभव साझा करने के लिए और कोई आप कमेंट्स इस पर अपने सुझाव देने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार।